पत्रकार जो कि देश का आईना है, पत्रकार जो कि देश का चौथा स्तंभ है, पत्रकार जो लोगों की आवाज़ सरकार व समाज में लोगों तक पहुंचाता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आज देश में उसी पत्रकार की स्वतंत्रता, उसकी बोलने की आज़ादी को कुचलने और मसलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों पर हमला करने वालों पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, परंतु पत्रकारों पर हमला करने वाले मामूली धाराओं में बंद तो होते हैं, फोटो खींच के वाहवाही भी बटोरी जाती है, पर शायद ही कोई 1 या 2 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है। ज़्यादातर अपराधी जमानत पर छूट जाते हैं और उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले और उनके खिलाफ होती हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। हाल के दिनों में कई पत्रकारों को हिंसा का शिकार होना पड़ा है और इन हमलों ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। हाल ही में लखनऊ में पत्रकार हिमांशु गर्ग पर हमला हुआ, जो राज्य में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार की एक और दुखद घटना है। इस हमले से पहले फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या ने राज्य भर के मीडिया समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी पुलिस विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि पत्रकारों पर हमला करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने आदेश में यह भी कहा कि पत्रकारों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुना जाए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। आदेश में कहा गया कि राज्य में किसी भी पत्रकार पर हमला या उसके साथ दुर्व्यवहार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को तुरंत कानून के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। पत्रकार हिमांशु गर्ग पर हमला हो या दिलीप सैनी की हत्या, हर घटना के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बातें होती हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि पुलिस प्रशासन अक्सर इन मामलों में लापरवाही बरतता है, जिससे दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल पाती और ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। लगातार हो रहे हमलों से पत्रकारों में भय का माहौल बन गया है। कई पत्रकारों का कहना है कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी खबरों को प्रकाशित करने से हिचकिचाने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा बना रहता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन जब इस स्तंभ के प्रहरी ही असुरक्षित महसूस करें तो लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमलों ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और पत्रकार सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई बड़ा सुधार न होना चिंताजनक है। पत्रकारों के हित में आवश्यक है कि राज्य प्रशासन इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराए, ताकि मीडिया समुदाय भय मुक्त होकर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सके और आम जन तक सही जानकारी पहुंचा सके।